बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इली हक हैदर। अस्सलामुअलैकुम आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो चलें फिर शुरू। आज हम आए हुए हैं जनाब 449 में। जैसे कि आपको पता ही है कि आज हमें 2-3 दिन हो गए हैं ज़िला फैसलाबाद में इंटर हुए। और ये हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त नोमी कबड्डर भी हैं जी, बहुत बड़े। और ये हाफिज़ साहब, जैसे कि आप जानते ही हैं। और यहाँ पे तो जनाब गर्मी है बहुत ज़्यादा। और आज हम जा रहे हैं जनाब अंडे वाला जो फार्म होता है वहाँ पे, ओपन कंट्रोल शेड। और आपको दिखाते हैं कि मुर्गियाँ अंडे किस तरह देती हैं। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। ठीक हो जी। और उस साइड पे देखें ना आप घोड़े, वो सामने नज़दीक से दिखाता हूँ जी आपको। और सलीम ठीक है। ये पीछे देखें, इन्होंने पोल्ट्री फार्म पे जनाब रखे हुए हैं। एक घोड़ी है, एक घोड़ा है। ये जो फार्म है ये नोमी गुजर का जी, ये हमारे साथ है। और वो इनके बड़े भाई हैं, वो सामने आप देख रहे हैं। और ये हाफिज़ साहब जनाब मसवाक कर रहे हैं इस टाइम। ये हमारे भी बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जनाब, बचपन के सलीम साहब। ये पीछे देख रहे हैं आप, अंडे पड़े हुए हैं। इस कंट्रोल शेड का नाम है सेमी कंट्रोल शेड। अंडों वाली लेयर है इन्होंने रखी हुई यहाँ पे। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शेड किस तरह कंट्रोल कर रहा है इस लेयर को। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये अंडे पड़े हुए हैं। ये हाँ साहब अंडा खाएंगे? अंडा खाना है आपने? और ये जो सेमी कंट्रोल शेड है, इसकी जितनी लेयर है ये मुर्गी, ये सारी की सारी पिंजरों में है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं इन दीवारों पे ये पैड लगे हुए हैं। ये आप देखें, यहाँ से मोटर जो पानी है ये ऊपर जाता है और इधर से पानी नीचे आता है। और आगे बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो इधर से हवा आगे की तरफ खींचते हैं जी। और ये आप देखें जी, ये सारी की सारी जो मुर्गी है ये सारी की सारी पिंजरों में है। और जो पानी वाला सिस्टम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पे ये बीच में पानी वाला सिस्टम है। ये आप देख रहे हैं, इधर ये चोंच लगाती है तो इस तरह पानी आता है। और जो भी मुर्गी अंडा देती है ये इधर आ जाता है जी साइड पे जी। ये देखिए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है थोड़ी यूं है जी। पहले आपको ये फार्म का सेमी कंट्रोल शेड का सबसे पहले आपको ये विज़िट करवा रहा हूँ मैं। विजिटिंग के बाद इंशाल्लाह फिर मालिक से होती है जनाब बात, फिर उनसे पूछते हैं जी। और ये मुर्गी भी देखें, सारी की सारी बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नीट क्लीन है जी। ये सारी साफ, ये बहुत ही तरतीब के साथ ये जो पिंजरे लगे हुए आप देख रहे हैं जी। मैं नज़दीक से भी आपको इसकी सेटिंग दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से लगे हुए हैं पिंजरे। ये पीछे है जा आगे जी, आप देख सकते हैं जी मुर्गी। ये नज़दीक से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरी है जी पिंजरों में। ये 2 पिंजरे ऊपर लगे हुए हैं और एक एक पिंजरा साइडों पे। ये देखें जी। और ऊपर से पानी इधर आ रहा है और इधर से ये टैंकी में से पानी इस टैंकी में आ रहा है छोटी में, और छोटी में से होता हुआ ये जो पाइप लगे हुए हैं इनमें जा रहा है जी।
ये आप मुर्गी देख सकते हैं इस तरह, जिस तरह शीशा होता है जी। ये देखें जी, पीछे आपको पैड दिखाए हैं कि जिनके ऊपर पानी गिरता है और आगे बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो वहाँ से हवा खींचते हैं और इधर से बाहर की तरफ। और ये जो फ्लोर है सेमी ऑटोमेटिक, ये फिर ठंडा हो जाता है जी। ये चेक करें जी, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। ये आप नहीं चाह रहे क्योंकि सर्दी है इसलिए जी। ये देख लें जी, काफ़ी बड़ा कंट्रोल शेड है माशाल्लाह, बहुत ही बड़ा है। इसमें तकरीबन जो मुर्गी है 12,000 के लगभग इसमें मुर्गी आती है, मगर इन्होंने इसमें मुर्गी डाली हुई है 10,500 की। 10,000 के लगभग इसमें मुर्गी है। अदरवाइज़ ये जो कंट्रोल शेड है 1000 का। ये देखें अंडे का साइज़ जी, ये साइज़ चेक करें जी। ये सारे का सारा अंडा पड़ा हुआ है जी मुर्गी का, ये सामने देखें जी। ये लें जी, आपको जो फार्म के जितने व्यूज़ थे वो सारे आपको हमने दिखाए हैं अभी, कि किस तरह इन्होंने ये सेमी कंट्रोल शेड बनाया हुआ है। और हम बात कर रहे हैं जो सेमी कंट्रोल शेड है, एक है टोटल जो कंट्रोल शेड होता है, इसे ओपन भी बोला जाता है और सेमी भी, इसमें वो सारा सिस्टम लगा हुआ है कंट्रोल शेड का। और अब इनसे मैंने पूछना है कि ये जो एक चूज़ा है ये कितने का इन्होंने लिया था और एक चूज़ा कितने में समझ लें कि अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा था अंडे तक। किन्ने दा जनाब एक चूचा लिया सी जो तुसी ये पाया जी? ये हमने एक चूज़ा जो लिया था उस वक्त तकरीबन हमें 60 से 65 रुपये में पड़ा था एक चूज़ा। ठीक हो गया। तो ये चूज़े का रेट जो है ये डिपेंड करता है आपकी जो अंडे की मार्केट है उस पर। अगर अंडे की मार्केट डाउन है तो आपको चूज़ा भी डाउन रेट में मिलेगा। अगर उसके अलावा अगर अंडे की मार्केट ऊपर है तो आपको चूज़ा भी जो है वो ऊपर हाई रेट में मिलेगा। तो हमने तकरीबन ये 60 से 65 रुपये में चूज़ा लिया था। ठीक हो गया। उस वक्त फीड का रेट भी काफ़ी कम था, तो ये हमने मैक्सिमम 450 से 500 के अराउंड पाउंड जो है ना अंडे तक 4 मंथ जो चूज़े की ग्रोथ है वो हमने की है। जब इन्होंने चूज़ा लिया था तब उसका रेट था 65 रुपये, और ये जब तैयार हुआ है 4 से 4.5 मंथ, और इनको वो एक चूज़ा पड़ गया था 500 रुपये में, 450 500 में। और अब इनसे मैंने ये पूछना, ये 10-10.5 हज़ार के लगभग ये मुर्गी है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये एक दिन में कितने थैले खाती है फीड के, और एक दिन का आपका मैक्सिमम कितना खर्चा है? ये इस तरह है कि जो मुर्गी फ्लोर में पड़ती है ना, जो कि नॉर्मल शेड हैं जो पिछले ज़माने में, पिछले दौर में ज़्यादा, आज से 10-5 साल पहले चलता था, उसमें तकरीबन 1000 मुर्गी जो थी वो 2 बैग खाती थी। इधर हमारे पास तकरीबन मैक्सिमम 16 से 17 बैग एक दिन का ये खा रही है। इन्होंने जो बनाया हुआ है कंट्रोल शेड, ये बता रहे हैं कि जो पहले वक्त के थे उनमें ज़्यादा, और ये जो मुर्गी है पिंजरों में बंद है, आपको पता ही है कि ये एक जगह पे रहती है, ज़्यादा दौड़ नहीं सकती, इसलिए ये फीड कम खाती है। ये मैक्सिमम 10,500 मुर्गी जो है ये बता रहे हैं कि 17 से 18 थैले फीड के खाती है। तो 17 से 18 थैले जो फीड के हैं ये कितने के हैं जी? अभी जो रिसेंटली इसका रेट है वो तकरीबन 3000 है एक थैले का रेट। ये मैक्सिमम बन जाती है 50,000 की, मैक्सिमम 50,000। तो यहाँ पे जो मजदूर काम कर, उसके अलावा जो लेबर काम कर रही है, उसके अलावा जो मेडिसन वगैरह है या बिजली का बिल वगैरह मिलाकर एक दिन का मैक्सिमम 55,000 जो है ना एक दिन का खर्चा है। ये लें जी, एक दिन का जो खर्चा है फीड समेत वो 55,000 रुपये है। और ये कितनी पेटियां अंडे देती है एक दिन में? इसकी तकरीबन एवरेज जो है वो तकरीबन 28 से 28.5 पेटी तक की एक दिन की एवरेज है। और ये जो 28.5 पेटी अंडा है ये कितने का बन जाता है आज का? ये डेली की मार्केट पे अपडेट करता है। अभी जो रिसेंटली आज की मार्केट चल रही है वो तकरीबन 5500 की मार्केट चल रही है।
तो ये उस हिसाब से तकरीबन बनेगा 1,54,000 रुपये का एक दिन का अंडा। ये मैक्सिमम एक दिन की कितनी बचत दे रही है? ये 1,54,000 में से अगर आप एक दिन का 54,000 खर्चा निकाले तो ये एक दिन का मैक्सिमम 1,00,000 रुपया जो है वो दे रही है। ये लें जी, ये हो गया जनाब फाइनल कि तकरीबन 55,000 इसका खर्चा है और ये तकरीबन 1,55,000 ये डेली बेसिक पे ये दे रही है 28-29 पेटीज पे, मीन्स के एक दिन का 1,00,000 रुपया बचत है। मगर ये बचत ही नहीं आपने देखनी, सबसे पहले इसे संभालना, मुर्गी को मंजिल मकसूद तक लेके आना। रेट क्योंकि आप दोनों होते रहते हैं, मगर मैं बात कर रहा हूँ अभी की। मैं आया हुआ था फैसलाबाद में, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी आप दोस्तों के साथ एक इंफॉर्मेटेड एक वीडियो बनाई जाए, ये जो लेयर होती है अंडे वाली उस पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद, गुजरात फ्राम जलालपुर चट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो के साथ।